रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज आज फ्राइडे 28 जनवरी 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज आज शुक्रवार 28 जनवरी 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, 1 तिमोथी 6 चैप्टर 12 वर्स। पहला तिमोथियुस की पत्री 6 अध्याय 12 वचन। 1 तिमोथी 6 चैप्टर 12 वर्स। पहले तिमोथी की पत्री 6 अध्याय 12 वचन। इस वचन के आधार से आज का विषय है विक्ट्री अश्योर्ड, जीत निश्चित की गई है। विक्ट्री अश्योर्ड, जीत निश्चित की गई है। हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा ये वचन के आधार से आज का विषय सीखेंगे। फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, ले होल्ड ऑन इटर्नल लाइफ, वेयर अनटू thou art also called and hast professed a good profession before many witnesses। और एक बार पढ़ेंगे 1 तिमोथी 6 चैप्टर 12 वर्स। फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called and hast professed a good profession before many witnesses। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। तिमोथियुस की पहली पत्री 6 अध्याय का 12 वचन। तिमोथियुस की पहली पत्री 6 अध्याय का 12 वचन। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। और एक बार पढ़ेंगे पहले तिमोथियुस की पत्री 6 अध्याय 12 वचन। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तो बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको ये वचन सिखाते हैं। In 2 Timothy 4 chapter 7 verse, the apostle Paul said, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith। दूसरे तिमोथियुस की पत्री उसके 4 अध्याय के 7 वचन में ये ऐसे प्रकार से प्रेरित पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे तिमोथियुस की पत्री 4 अध्याय के 7 वचन में प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। What fight was he talking about? अब ये किस कुश्ती की बात कर रहा था वो? He refers to it in our opening verse, the good fight of faith। वह संबोधित कर रहा था जो हमारे शुरुआती वचन के अंदर हमने पढ़ा, जो पहले तिमोथियुस की पत्री उसके 6 अध्याय का 12 वचन में हमने पढ़ा। वहां पर ऐसा लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती। उस विषय में वह बात कह रहा था। No matter what happens in your life, in the world or around you, refuse to be broken, disillusioned or overwhelmed। Use your faith। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके साथ आपके जीवन में क्या हो रहा है, आपके जगत में या फिर आपके इर्द गिर्द में। आप फिर भी टूटापन आने से इनकार कीजिए और अपने अंदर कोई भी आपकी दृष्टि को खो जाने से, जो परमेश्वर के दर्शन है उसे मिट जाने से आप इनकार कर दीजिए। और आप कोई भी बात से विचलित होकर किसी भी प्रकार से हड़बड़ी मचाने की भावनाओं में हो जाने से इनकार कर दीजिए। आपने अपने विश्वास को इस्तेमाल करना है इन सारी बातों के ऊपर। Your faith is the victory that overcomes the world and its failures, corruption, darkness, wickedness, and decadence।
जब आप विश्वास करते हो परमेश्वर के वचन या उसकी बातों के ऊपर, तो वही आपके जीत का कारण है और वही आपको जिताता है जगत के अंदर। वो सारे प्रकार के जो भी नाकामयाबी है, जो भी प्रकार से गिरावटें हैं, जो सड़ने हारे ऐसे कुछ बातें हैं, जो अंधकार है, दुष्टता है, या फिर कोई भी प्रकार से जो बुराइयों के असर बने रहते हैं, उन सब के ऊपर आपको जीत कर देने वाला, जीत आने वाला आपके अंदर आपका विश्वास ही तो है। Every adversity you face is your opportunity for a testimony as you use your formidable arsenal. जब आप अपने विरोधी को सामना कर रहे होते हो तो आपको अवसर मिलता है एक गवाही बनने का। जिस प्रकार से आप उपयोग में लाते हो आपके जितने भी बनाए हुए ऐसे हथियार हैं जो उस शत्रु के साथ आप युद्ध में उपयोग कर रहे होते हैं, उन्हीं हथियारों को आप जब इस्तेमाल में लेकर आते हो तो आप गवाही बनने की स्थिति में हो जाते हो। एक अवसर आ जाता है आपको गवाही बनने का। That's the one you are counseled to take on above all the others, above all things, above all taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Ephesians 6 chapter 16 verse. अब यहाँ पर वही तो एकमात्र ऐसा है जो आपको ढाल के रूप में दिया गया है। हथियार के, शस्त्रागार के, सारे प्रकार के हथियारों के बीच में एक शस्त्र, एक हथियार इस प्रकार से दिया गया है जिसे नाम दिया है जो विश्वास की ढाल है, और वही आपके गवाही बनने का स्रोत बन जाता है। और यहाँ पर जब आपको सलाह दिया जाता है, ये वचन के अंदर सब हथियार से भी ऊपर उठाया गया ऐसा एक हथियार आपको बताया गया है। ये हथियार है इफिसियों के पत्री 6 अध्याय के 16 वचन में हम पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 16 वचन में इस हथियार के विषय में लिखा है। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 16 वचन। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों के पत्री 6 अध्याय 16 वचन। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। With your faith you are able to extinguish, neutralize, make of no effect all the fiery darts of the wicked. आपके विश्वास के द्वारा आप काबिल बनते हो हर एक जलते तीरों को बुझा देने के लिए या उसे नाकाम करने के लिए, उसके सारे असर को पूरी तरह से मिटा देने के लिए। आप सारे उन दुष्ट के फेंके हुए जलते तीरों के ऊपर ऐसा काम कर सकते हो। Never think there is a challenge you can't surmount. No trouble is too much for you to overcome. कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आपके लिए चुनौती इतनी ऊंची है कि आप उसे पार नहीं कर पाओगे। ऐसी कोई परेशानी इतनी ज्यादा नहीं रहती है जो आप उसको जीत नहीं सकेंगे। With the shield of faith you are invincible. जब आप विश्वास की ढाल लेकर चलते हो तो विश्वास के ढाल के साथ फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। It does not matter how Satan throws the darts at you, remain strong in faith. इससे कोई फर्क नहीं बनता है जब शैतान किस प्रकार के तीर आपके ऊपर छोड़े जा रहा है, फेंकता जा रहा है, फिर भी आप बलवंत बने रहिए विश्वास के अंदर। It may seem like all hell is breaking loose in your body. You feel terrible pains and discomfort, yet you must refuse to accede to sickness and disease. Use your faith. ऐसा आपको लग सकता है सारा नरक आपके विरोध टूट
पड़ा है आपके शरीर के अंदर। आप महसूस कर सकते हैं खतरनाक प्रकार से आपको दर्द महसूस होगा या आपको विचलित कर देने वाली, बहुत ज़्यादा अशांत कर देने वाली अवस्था हो सकती है। फिर भी आपने इनकार करना है, उन कोई भी अवस्थाओं को स्वीकारने से इनकार कर देना है। आपने उन बीमारियों को, उन व्याधियों को इनकार कर देना है। आपने विश्वास को इस्तेमाल करना है। And while you are at it, remember the sword of the Spirit, which is the word, the rhema of God, Ephesians 6 chapter 17। और फिर आप ऐसे कर रहे होते हैं तब स्मरण रखिए, एक वचन है जो रेमा कहा जाता है, वह आपकी सेवा में उतर आता है। और यह इफिसियों के पत्री 6 अध्याय के 17 वचन में लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और एक बार पढ़ेंगे, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। That's the word of God spoken forth from your lips। यह वचन है परमेश्वर का जो आप अपने मुंह से बोलते हो, जो परमेश्वर की ओर से आपको मिलता है। It does not matter how excruciating the pain is. Keep affirming your healing and health। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना ही दर्दनाक ऐसा अवस्था है आपके परिस्थितियों का, आपने परमेश्वर के वचनों को विश्वास के साथ बोलते हुए आप निश्चित रहना है, और यही आपके चंगाई और सेहत को निश्चित करेगा। Soon enough your faith will prevail and you would be able to say like Paul, I have fought a good fight and I have kept the faith। Always maintain your faith and confidence in the word। फिर आप ऐसा करते हुए इतने ज़्यादा भर जाओगे कि आपका विश्वास उस स्तर में पहुंच जाएगा जो प्रबलता का स्तर रहता है, और वहां पर रहकर फिर आपको बोलना आसान हो जाएगा, जिस प्रकार से पौल बोल रहा था, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। तो ये प्रकार से वह कहता है कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। हमेशा आपने भी अपने विश्वास को और परमेश्वर के वचन में जो आत्मविश्वास रखते हो उसे संभाले रखना है। Hebrews 10 chapter 35 verse says, Cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward। इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय के 35 वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 35 वचन, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। डोंट से लॉर्ड इट बिकेम टू हार्ड, आई हैड टू गिव इन, नो फाइट। अब ऐसा मत कहिए कभी भी कि प्रभु ये तो बहुत ज्यादा कठिन है, अब मुझे इन समस्याओं के बीच में अपनी हिम्मत को छोड़ देना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, आप युद्ध करते रहिए। द फाइट ऑफ फेथ इज योर पर्सनल फाइट एंड इट्स अ गुड फाइट बिकॉज यू ऑलवेज विन। जब विश्वास के युद्ध आप कर रहे होते हैं तब वह आपका व्यक्तिगत युद्ध बनता है, और यह बहुत ही अच्छा युद्ध है क्योंकि हमेशा ही आप जीतने वाले हैं उसमें, और जीतते ही रहते हैं। कीप एट इट फॉर योर विक्ट्री इज गारंटीड। आप हमेशा इस युद्ध में बने रहना है, हिम्मत को छोड़ नहीं देना है, क्योंकि आखिरी में निश्चित की गई है जीत आप ही की है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। सच में खुदा परमेश्वर, जब हमने विश्वास को शुरू किया था वहाँ हमने कभी नहीं सोचा था कि शत्रु का सामना इस प्रकार से भी होता है कि वो बरबस कर डालता है। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर, तेरा वचन इतना प्यारा अनुभव देता है कि वह हमें बताता है कि चाहे कितना भी शत्रु आपके शरीर के कमजोर अवस्था को देखकर कितना भी वो आप पर चढ़ जाए, फिर भी
विश्वास को नहीं त्यागना है, क्योंकि वो एक जड़ है जो निश्चित करता है कि इतना कुछ करने के बाद भी आखिरी में शत्रु को हारने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। हम बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं। शत्रु चाहे जितना जोर लगाए, चाहे जितनी अक्ल लड़ाए, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर उसके अक्ल को देखकर हम हंसते हैं, क्योंकि हमने जीत को पहले ही देख लिया है। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, इतना आसान करके दिया हमारा जीवन तूने। थैंक यू फादर गॉड। तुझ में ना होना सच में मूर्खता है, तुझ में होना एक बड़ी बुद्धिमानी बात है खुदा। और उस बात में तूने अपनी दया से हमको पिता परमेश्वर शत्रु के जमीन में रुकने नहीं दिया, तेरे राज्य के जमीन में उतार कर लाया। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, नहीं तो हम भी पिता एक ऐसे ही थे जो आज शत्रु है खुदा परमेश्वर। हम भी उसी जगह में थे जहां बेइज्जती हमारा हिस्सा था खुदा, जहां हारना निश्चित था खुदा, लेकिन तूने रहम किया हमारे ऊपर, उस जमीन में से हमको निकाल लिया खुदा, और तेरे अच्छी भूमि पर तूने हमें रोप दिया। तेरा बड़ा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अब पिता परमेश्वर अंधकार का और उजियाला क्या वास्ता खुदा परमेश्वर, अब जो वास्ता है वो युद्ध का है खुदा। अंधकार के युद्ध पिता परमेश्वर विश्वास के द्वारा हम जीत लेते हैं मेरे खुदा परमेश्वर। अंधकार की ताकत का सामना हम विश्वास को आगे बढ़ाकर उसे हरा देते हैं खुदा मेरे परमेश्वर। अंधकार के अंदर के हर एक बातें जो भी पिता परमेश्वर हमारी समझ को पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा हो जाता है, और पिता परमेश्वर उसके आगे पिता हम झुक जाए इतनी बरबस अवस्था रहती है, फिर भी खुदा परमेश्वर जब तेरा रेमा वचन हमारे पास पहुंचता है वो सब कुछ अवस्थाओं को बदल देता है, और उसके बीच में उसके मध्य में शत्रु के जोर शोर के मध्य में खुदा परमेश्वर तू हमको ऊंचा उठने का रास्ता दिखाता है। थैंक यू फादर गॉड कि हम भले ही इस पृथ्वी के ऊपर शरीर के कमजोर अवस्थाओं के साथ है, लेकिन जीत निश्चित तूने हमारे लिए रखी है मेरे खुदा। हम इस बड़े अच्छे बात के लिए, इस अच्छी भली शुभ बात के लिए परमेश्वर पिता, जो एक गुड न्यूज़ है हमारे लिए खुदा, कोई बीमारी हमें निगल नहीं सकती है, कोई गरीबी हमें निगल नहीं सकती है, कोई व्याधियां हमें निगल नहीं सकती है, कोई शत्रु के चाल चलाकियां और परेशान कर देने वाली अवस्थाएं हमको निगल नहीं सकती है मेरे परमेश्वर। जीत निश्चित हमारी है खुदा। थैंक यू फादर गॉड, इतनी बड़ी अवस्थाओं के बीच में परमेश्वर जीत निश्चित तूने हमारी तरफ से कर दिया है। इससे बढ़कर और शांति का रास्ता हमें और कौन दे सकता है। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर हम पूरी तरह से इस बात को वाकिफ हो चुके हैं, तो झूठा परमेश्वर नहीं है मेरे खुदा। हम तेरे हैं और तू हमारा है परमेश्वर। हमारा सब कुछ के ऊपर तेरा आंख है खुदा परमेश्वर। जब शत्रु इन सारी बातों के बीच में अपने रास्ते बनाकर हमारा ध्यान पिता उसके ऊपर लाने की कोशिश करता है, तेरे स्वर्ग की सेना उसको देख रही होती है आबा फादर गॉड। और पिता परमेश्वर जब वो अपनी सीमा पार कर चुका होता है, तेरा थप्पड़ पड़ जाता है वहां पर। हालेलुया। इसके लिए पिता परमेश्वर हम निश्चिंत हैं हमारे विषय में। हमको पूरी जानकारी है कि शत्रु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हालेलुया। शत्रु के पास कुछ नहीं है हमारा कुछ भी बिगाड़ने के लिए। थैंक यू फादर गॉड। जो भी शत्रु कर रहा है वो खुद अपने लिए एक आंधी और तूफान को इनविटेशन दे रहा है। हालेलुया। वो खुद अपना सिर पत्थर पर मार रहा है। हालेलुया। क्योंकि हम शत्रु के दायरे के नहीं हैं। हालेलुया। हमारा बाल भी गिनती करके रखा गया है। हालेलुया। हमारे जीवन के हर एक घड़ी, मौसम, हर एक उठना बैठना हमारे परमेश्वर के दायरे में लिखा हुआ है। हालेलुया। जब शत्रु कुछ भी करता है तो उसका भी लेखा लिया जाता है, और उसका लेखा का जवाब मेरे परमेश्वर के ओर से आता है। हालेलुया।
इसके लिए पिता परमेश्वर मैं तुझसे विनती करती हूँ, इस वक्त यहाँ पर खुदा जितना प्यार तूने हमें दिखाया है उससे भी ज्यादा तू हमारे ऊपर प्यार रखता है, क्योंकि तू एकमात्र परमेश्वर है जो हमारा माता है, हमारा पिता है, जो हमारा भाई और बहन है। तेरे अलावा परमेश्वर इस घर परिवार को कोई घर नहीं बोल सकता है, कोई परिवार नहीं बोल सकता है। इसमें तो शामिल है तब इसका रूप आता है खुदा, जब तो इसमें उतर कर आता है तब इसका रंग चढ़ जाता है खुदा। मेरे परमेश्वर पिता, इसकी रौनक बढ़ जाती है, इसकी रोशनी चमकदार हो जाती है। तो इसके अंदर होना ये हमारा एक हीरे से भी ज्यादा कीमती ये एक अवस्था है हमारे घर की खुदा। इस घर की रौनक है तो हमारे शरीर प्राण आत्मा में तो होना ये हमारे अंदर रौनक है तो हमारे चीजों में मटेरियल्स में तो होना ये हमारी शान है, हमारी रौनक है खुदा। तो हमारे फैसलों में होना ये हमें परमेश्वर सल्यूट करने वाली बात बन जाती है। तू हमारा मार्गदर्शन करना ये हमारे लिए परमेश्वर एक बड़े प्रेम का दर्शाया गया भाग पिता, कि तू हमारे मार्गदर्शन कर रहा है। थैंक यू फादर। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं यीशु कि तूने अगर हमको उस अंधकार के जगत से निकाला ना होता तो हम परमेश्वर पिता तेरे सामने इस तरह से प्रार्थना ना कर किए होते, बल्कि हम भी शत्रु के बाजू में बैठकर दुष्ट की शक्तियों को चलाने के तरीके ढूंढ लेते थे। हालेलुया। लेकिन हम वहां नहीं है। इस शरीर को तूने परमेश्वर पवित्र मंदिर बनाया, इस शरीर को पिता परमेश्वर तूने भविष्य दिया, इस शरीर को पिता तूने तेरे राज्य का रौनक और शांति दिया। ये शरीर सुंदर है खुदा, ये शरीर की लालसा कौन नहीं करेगा, क्योंकि ये शरीर की रौनक ही इतनी ज्यादा है कि उसकी रौनक शत्रु देख नहीं पाता है, वह तड़प जाता है, क्योंकि ये शरीर उसका हिस्सा नहीं है। हालेलुया। इसके लिए पिता परमेश्वर वो चोरी नाश घात करने के षड्यंत्र करने की बजाय और उसके पास कुछ नहीं है। इसके लिए खुदा परमेश्वर ये शरीर के हर एक अवस्था के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तेरे उजियाले में ये शरीर अपने कामों को रखता है। इस शरीर के अधर्म पाप छुप नहीं सकते हैं। इस शरीर के ऊपर किए गए कोई काम पिता परमेश्वर पर्दे के पीछे बंद करके नहीं रखा जा सकता है, वो खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिए जाते हैं, क्योंकि मेरे परमेश्वर का वो उजियाला है जो कोई पाप अधर्म की बातों को वो दबाकर गुप्त में नहीं रखता है। हालेलुया। वो ढिंडोरे पीट पीट कर वो सबके सामने खुलवा देता है। हालेलुया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि हम शरीर में निश्चिंत है, क्योंकि हम अधर्मों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखे हैं। हम शरीर के कोई भी बेइज्जती से नहीं डरते हैं, क्योंकि अधर्म हमारे अंदर छिपे हुए नहीं है। अगर होते तो हमारे ढिंडोरे पिट जाते। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, तेरे नजरों से हमारा शरीर कोई भी गंदा काम छुपा के नहीं रख सकता है। हम धन्यवाद करते हैं पाप हमारे शरीर को किसी भी गंदे काम में ले नहीं सकता है, क्योंकि पाप को चाहिए छुपे रास्ते में से छुपी छुपी बातें, और वो तो हमारे अंदर है नहीं। हम वो जाति के लोग हैं जिसके अंदर पाप ढिंडोरे पीट कर बाहर खोल के दिखा दिया जाता है और फेंक दिया जाता है। उसकी ताकत से हम नहीं डरते हैं। रिदानमा शरखा से खब्बो उखतकिन बरहासा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये शरीर के धर्म के कार्य सच में पिता तुझे महिमा देते हैं। ये शरीर के परमेश्वर भले भले फैसले पिता तेरे नाम को ऊंचा करने में पिता परमेश्वर, ये शरीर जहां कहीं पर भी रहता है पिता वो शत्रु को चिढ़ लाता है, वो शत्रु को गुस्सा दिलाता है, क्योंकि ये शरीर में इतनी ज्यादा नम्रता है, इतनी ज्यादा सुंदरता है कि शत्रु उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं ये शरीर तेरे राज्य में बोया गया है। थैंक यू फादर गॉड, ये शरीर तेरे धर्म के कामों में बोया गया है। थैंक यू लॉर्ड। और ऊपर से तूने कहा जो तेरे शरीर को नाश कर सकता है उससे मत डर, लेकिन उससे डर
जो तेरे आत्मा और शरीर और प्राण तीनों का नाश कर सकता है। आबा फादर गॉड, वो परमेश्वर तू है। इसके लिए खुदा, जो हमारा शरीर को पिता, जो कोई भी गंदे काम से, गंदी आत्माओं के साथ डेरा डाल के पिता खोजता रहता है, वो अपने टाइम पास कर रहा है, क्योंकि हम उससे नहीं डरते हैं। थैंक यू फादर गॉड। उसने अगर वो काम किए होते और कुछ असर हमारे ऊपर आता तो कुछ बनता, लेकिन हम उसे लात मारकर भगा देते हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं रहती हमारे अंदर। इसके लिए पिता परमेश्वर, ये शरीर अगर किसका भय खाता है वो तेरा, और बाकी सब कुछ हम हंसने के ऊपर उड़ा देते हैं। हालेलुया। उनकी बेइज्जती इसी में है क्योंकि वो हमको असर नहीं कर पाते हैं। थैंक यू फादर गॉड। उनका एक एक चीज परमेश्वर पिता तेरे डायरी में लिखा गया है, और जब उसका हिसाब आएगा, हाय हाय तौबा तौबा करके उनको निभाना पड़ेगा। हालेलुया। उनके अंदर बैठा हुआ दुष्ट आत्मा उनको ये नहीं बताता है, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा जानता है इस बात को। अगर ये मनुष्य को मालूम पड़ा कि बाद में इसके ऊपर बहुत बड़े पनिशमेंट आने वाले हैं, तो ये दुष्ट आत्मा का काम नहीं करेगा। इसके लिए वो दुष्ट आत्मा बैठ के उनको सिर्फ सिखाता है, हम धर्मियों का पीछा कर। ये नहीं सिखाता है कि बाद में तेरे ऊपर पनिशमेंट भी आने वाला है। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्मा झूठा है और वो झूठ का पिता है। हालेलुया। इसके लिए पिता परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करती हूँ, इतनी बड़ी महान बात तू हमारे लिए कर सकता है, तो इन लोगों के लिए भी कर। इनके शरीर को तू पनिश करने वाला है। इनके शरीर के हाय हाय तौबा हमको देखी नहीं जाएगी मेरे पिता। ये शरीर में जब तड़पेंगे खुदा, तो हमारे आंसू निकलने वाले हैं, क्योंकि हमारा मन कमजोर है खुदा। हम उनके लिए पिता वो दुश्मनी निभाने वाले कड़क हृदय वाले लोग नहीं है। इसके लिए विनती करते हैं खुदा, जो दुष्ट आत्मा का वो सुन रहे खुदा, उनको दूध का दूध और पानी का पानी अलग करके सिखा खुदा, ताकि वो उस शक्तियों को समझ सके, और पिता वो जान सके कि ये हमारा रास्ता नहीं है, और वो पश्चाताप करके छाती पिटते पिटते तेरे दरबार में घुटनों पर आकर तुझसे मांगना शुरू करेंगे कि तू उनका उद्धार कर। हालेलुया। एक विनती ये पूरी कर, नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद। हमारे लिए परमेश्वर तेरी इज्जत सबसे बड़ी इज्जत है खुदा। जिसके अंदर तू है उसकी इज्जत को कोई खराब नहीं कर सकता है। हमारी इज्जत प्राइवेट पार्ट्स में नहीं है खुदा। हमारी इज्जत हमारे करियर्स में नहीं है खुदा। हमारी इज्जत हमारे खानदान के नामों में नहीं है खुदा। हमारी इज्जत तू है मेरे खुदा, और तुझे हमसे कोई छीन नहीं सकता है। हालेलुया। थैंक यू फादर गॉड। हमारी इज्जत तू है मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। और तू हमारे अंदर से कोई छीन नहीं सकता है। हालेलुया। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं हम। थैंक यू जीसस। हमारे शरीर में जितने भी हथियार शत्रु ने लगा के रखे हैं, मैं कमांड करती हूँ, निकल जा नासरी यीशु के नाम में। मैं तुझे कमांड करती हूँ, परमेश्वर का आत्मा आग बनकर उतर कर आए। हमारे शरीर के हर एक चीज, जो हमारा प्राइवेट पार्ट है, जो हमारे पिता थाइज है, जो टांगे है, जहां कहीं परमेश्वर शैतान के हथियार लगे गए हैं, नासरी यीशु के आग से मैं जला के भस्म करती हूँ। और इस समय मेरे परमेश्वर के स्वर्ग की सेना रिलीज हो जाए, और परमेश्वर शत्रु के शक्तियों के सारे ठिकाने जो हमारे इन भागों को आंखों से देखते हैं, command break, die in the name of Jesus Christ. Ridana makase kambahushkar khase ke berekatina rabahantarasa debekatina rabahantara halrabaha. Get out in the name of Jesus. Radana makase kambahushkar khase ke tilar bahasa. जो पिता परमेश्वर हमको लोकेट करने के लिए उसके 5 सेंसेस को इस्तेमाल करता है, come on that senses die in the name of Jesus. रिदानमा शरखा से कब्बो उखातकिन बरहसा अधीन एकम बहुशकर खस्से, जो हमको घेर लिया है, जो उसके पैरों के साथ चल के हमको कांटेक्ट पॉइंट में लिया है, come on break in the name of Jesus. Ridana makatilar baha khasse kambahushkar khasse tilar bahantara.
अरे मूर्ख शैतान, तेरे दायरे तोड़ना हमारी जिंदगी है। तू हट जा और निकल जा यहाँ से। Get out! भाग इधर से। यीशु के नाम में तुझे कमांड करती हूँ। रिदाना मखसे कब्बो उखातकिन बहासा रिदाना में कतील रबा अकासिया खुम्ब रहासा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, शैतान का हर एक चीज को टुकड़ों में बदल देना और भूसे में बदल देना हमारी कुवत है। मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, ये कुवत पवित्र आत्मा के द्वारा हम में है। थैंक यू फादर गॉड, हम कोई चलने वाले पैरों से ना डरे, कोई देखने वाली आंखों से हम ना कतराए, किसी भी मुंह के शब्द श्राप किसी से हम ना डरे। हम परमेश्वर की जाति है और जब ये लोग आक्रमण करते हैं तभी तो पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। इसके लिए पिता परमेश्वर, हम योद्धा है खुदा। हम पिता ऐरे गैरे ऐसे ही हवा के साथ उड़ा देने वाले लोग नहीं हैं। हम जानते हैं हमारा बैरी कौन है और हमारा परमेश्वर कौन है। हम सही ढंग से फर्क करना जानते हैं। थैंक यू फादर गॉड। हमारे बैरी ना होते तो हमारी पहचान कैसे होती कि हम मसीह कैसे हैं। हालेलुया। थैंक यू फादर गॉड। इसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ कि हम बैरी के विरोध खड़े तो जरूर है, अकेले नहीं है। तेरे स्वर्ग की सेना भी है, तेरा पवित्र आत्मा भी है, तेरा वचन भी है और तूने दिया हुआ धार्मिकता भी हमारे अंदर है। यीशु मसीह हमारे साथ है और हर तरफ से प्रभु यीशु का बलिदान भी हमारे साथ बात करता है। थैंक यू फादर गॉड। इतना कुछ है तो हम निश्चित पिता अपनी कुवत को दिखाना बनता ही बनता है। थैंक यू फादर गॉड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। शत्रु को सिर्फ पिता उछल कूद करना आ सकता है, डेस्टिनी कहीं नहीं है, पहुंचने वाला कहीं नहीं है। हालेलुया। जब शत्रु आक्रमण करता है तो हम पहुंचते हैं, कहीं तो पहुंचते हैं जो हमारी ऊंची मंजिल होती है। हालेलुया। तो इसके लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। जितना शत्रु हमको सताता है उतना ज्यादा हम तुझ में बढ़ते हैं, उतना ज्यादा प्रकाशन हमको मिलता है, उतना ज्यादा हमारा विश्वास बढ़ता है, उतना ज्यादा हमको अपनी परख करना आता है कि हम कैसे मसीह है, उतना ज्यादा हम में सुधार आने का, उतना ज्यादा हम में संयम बढ़ने का, धीरज बढ़ने का वो इतना महान अवसर है। हालेलुया। इसके लिए अगर बैरी ना हो तो हमारे मसीह जीवन की उन्नति भी नहीं। हालेलुया। तो इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जब बैरी हमारा सामना करते हैं वो समय में हमको तेरे हथियार चलाने की प्रैक्टिसेस मिलती है। थैंक यू फादर गॉड। और जब हम जीतने वाले हैं हमको पता है, तब जब जीत हमारी हो जाती है तब हम तुझे सल्यूट करते हैं पिता कि हमें युद्ध करना आ गया। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है और तू हमसे पिता इसी प्रकार से प्रेम करता है। तू हमें इस पृथ्वी के प्रभुता करने के लिए अधिकारी बना के रखा है। तूने अपने अधिकार दिए हमको, सामर्थ्य दिए हमको। इसके लिए खुदा परमेश्वर कोई भी दुष्ट शक्ति से भरा हुआ इंसान पिता हमारे जीवन के लिए कोई कठिन परिस्थिति नहीं है। आबा फादर गॉड, उसको पार करना हमको मालूम पड़ चुका है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। और उसके सारे कामों को हम हंसते भी है खुदा परमेश्वर, क्योंकि उसकी मूर्खता देखने से हमको पता चल जाता है कितना मूर्ख है वो। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तूने कहा अचानक विपत्ति आ पड़ती है। हालेलुया। शत्रु के ऊपर अचानक विपत्ति आ पड़ती है। हालेलुया। और पिता तेरा वचन कहता है जब आंधी तूफान टकराते हैं तो वो रेत का घर बंधा हुआ गिर जाता है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर कितना महान है तू। शत्रु के कोई भी कामों को तू इतना पावर नहीं दिया है कि वो हमारे कोई भी हिस्से के ऊपर प्रबल बना रहे। धन्यवाद करते हैं। फिरौन भी बना नहीं रहा तो ये लोग भी बने नहीं रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जॉन रेमिरेस बना नहीं रहा प्रबल मसीहों के विरोध, मेरे खुदा, तो फिर ये लोग कहाँ के हैं? ये भी बने नहीं रहेंगे। आमेन। हम मनुष्यों की बातें करें, हम शक्तियों की नहीं खुदा। मनुष्य बना नहीं रहा। जॉन रेमिरेस मनुष्य था, फिरौन मनुष्य था, मेरे पिता वो बने नहीं रहे। यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण किया हुआ था, वो भी मृत्यु के वश में रुक नहीं पाया। अब फादर गॉड
धन्यवाद करते हैं। इसके लिए हम हंसते हैं इन मनुष्यों को जब वो दुष्ट शक्तियों को लेकर हमारा पीछा करते हैं। हालेलुया। एक अच्छा मौका मिलता है हमको उनके ऊपर हंसने का। थैंक यू फादर गॉड, क्योंकि हमको समझ में आ जाता है उनकी मूर्खता खुदा, और हंसे बगैर हम रह नहीं सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हमें तूने आनंदित किया। शत्रु के काम देखकर पिता तू हमें मुरझाने नहीं देता है, हमको हंसने के लिए बोलता है, क्योंकि उनकी मूर्खता ही ऐसे हंसने लायक होती है। हालेलुया। रिदा नमक हसे कबो उश्कर खासी अंदुरा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तो कितना महान परमेश्वर है। तेरी जाति कहलाने में हमें घमंड महसूस होता है। थैंक यू फादर गॉड, तेरी पवित्र जाति कहलाने में हमें कुछ ऐसा एक बल चढ़ जाता है खुदा कि हम रोक नहीं पाते अपने आप को। रिदान आंखों बोरोखो सिहाकुम रहसा, तेरी संतान कहलाने के वक्त ऐसा एक परमेश्वर हमारे अंदर तेरी सामर्थ उमड़ कर आती है, जिसके विषय में हम पिता परमेश्वर अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। इतनी महान रीति से हमारे अंदर वो पहचान को स्वीकारती है। रिदान इखम बहुष्कर खस्से कब ओखातकिन बरहासा, हम तेरे राज्य के संतान हैं। इससे अच्छा ब्यूटीफुल लाइफ हमको और कोई नहीं दे सकता है। थैंक यू अब्बा, थैंक यू जीसस। मेरे परमेश्वर पिता, आज जितना भी शत्रु का काम किया गया है, जितना भी हमारे रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज के वक्त में जो भी किया गया है, आबा फादर गॉड, वो सब तेरे डायरी में लिख लिया है तूने। तू जानता है उसको क्या करना है। हालेलुया। अगले समय के लिए भी परमेश्वर पिता, मैं तुझसे विनती करती हूँ, तेरे डायरी में लिख लेना। जो भी ये लोग ऐसा करेंगे तो उस तेरे डायरी में लिख लेना, और बदला लेना तेरा काम है। हालेलुया। बदला लेना तेरा काम है। इसके लिए खुदा परमेश्वर, हम अपने काम करेंगे जो तूने हमको रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज के काम दिए हैं, बाइबल रीडिंग के काम दिए हैं, हम करते जाएंगे, प्रार्थना करते जाएंगे, आराधना करते जाएंगे, उपवास करेंगे, जो जो इंस्ट्रक्शन तूने हमें दिया है सब कुछ करेंगे। बाकी काम तो पूरा करने वाला है। इस पर हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर गॉड। हमारे दिलो दिमाग से परमेश्वर सारे हर्ट फीलिंग्स को निकाल दे। जो भी पिता शत्रु ने हमें जख्मी किया होगा, जो पिता परमेश्वर हमारे कोई भी घमंड को ठेस पहुंचाई होगी, हमारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में पिता परमेश्वर जो भी बुराइयों को भर दिया होगा, कुछ भी किया होगा, हम पिता परमेश्वर वो सारे असर के बाहर निकल आते हैं। नासरी यीशु के लहू से हम अपने आप को धो देते हैं। कोई शत्रु के दाग हम पर रख नहीं सकता है। कोई शत्रु के छींटे हमारे किसी भी बातों पर नहीं रख सकता है। कोई नहीं रख सकता है। हमारे डेट ऑफ बर्थ, हमारे बर्थ डिटेल्स, एड्रेसेस, फोन नंबर्स, आइडेंटिटी कार्ड्स, सब कुछ पिता परमेश्वर नासरी यीशु के लहू से हम धो देते हैं। हमारे बैंक डिटेल्स, हमारे घर के सारे पिता फॉर डायरेक्शंस, और पिता हमारे घर के मैप, ज्योग्राफी लोकेशंस, नासरी यीशु के लहू में हम धो देते हैं। अब फादर गॉड, ये आत्मा के रिया में पहचाना जाता है। इसके लिए खुदा यीशु तेरे लहू को हमारे मटेरियल्स के ऊपर रख देते हैं, हमारे जॉब प्लेसेस पर रख देते हैं, जहां हम मार्केट प्लेसेस में जाते हैं, जहां कुछ खरीदते हैं, सब जगहों में तेरे लहू को रखते हैं। जहां कहीं पर भी हम कनेक्टेड है जो तेरे राज्य के कामों के विरोध नहीं है, मेरे परमेश्वर, जो भले काम हम करते हैं उसमें भी तेरे लहू को छिड़क देते हैं। जो लोग हमारे द्वारा भलाइयों को लेते हैं उनको भी पिता तेरे लहू में पिता लाते हैं। अब फादर गॉड, हमारे फाइनेंस को, हमारे रिश्तों को तेरे लहू में लाते हैं। हम पिता नमिता, फ्रांसिका, मैं अपने आप को, और हम जो पिता इस रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज यूट्यूब चैनल्स के द्वारा जो प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं, सभी को पिता नासरी यीशु का लहू लगाते हैं। अब फादर गॉड, हमारे मम्मियों को पिता परमेश्वर हम तेरे लहू में छुपा लेते हैं। अब फादर गॉड, हमारे भाइयों को, बहनों को, और पिता एक छत के नीचे हम जो रहते हैं, नासरी यीशु के लहू में हम सब कुछ छुपा लेते हैं। अब फादर गॉड, हमारा समय, हमारा दिन, प्रहर, रात, यीशु तेरे लहू में छुपा लेते हैं। जो भी पिता आज के शक्ति की प्रधानता है, मैं कमांड करती हूँ, डाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे यीशु के लहू से हम पहचाने जाए। हालेलुया। मेरे यीशु का लहू हमारे ऊपर काम करता जाए। मेरे यीशु का लहू हमारे ऊपर काम करता जाए। खुदा परमेश्वर, जब शत्रु के पिता छुअन हमको पता चलती है, तब पिता उखड़ ना जाए, क्योंकि हमको मालूम है खुदा परमेश्वर उसके साथ तू निपटने के रास्ते हमको दे चुका है। अब फादर गॉड, बहुत बड़ा धन्यवाद, शत्रु के हाथ तोड़ दिए तूने। थैंक यू फादर गॉड, शत्रु के जीभ को तोड़ दिया तूने।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, अब उसका शरीर टूटने का समय है क्योंकि उसके पास कुछ बाकी नहीं है अभी। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु। रिदान अखम बहु का ताल रहा खासी कम बहु खाल रहा सा, उसके सिर को तूने कुचल दिया है, उसका अधिकार खत्म हो चुका है। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। मेरे परमेश्वर, जो हमारे विरोध में आज परमेश्वर लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है और पिता योजना की जाती है, कमांड die in the name of Jesus Christ। रिदा नमा खस्से कब्बो खातकिन बिरहासा, जो पिता परमेश्वर शक्ति को हमारे कोई भी पिता ब्रेन में, माइंड में, हमारे सोल में या हमारे कोई भी पिता परमेश्वर कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में फंसा के रखा है, आई कमांड कैच फायर इन द नेम ऑफ जीसस एंड in the name of Jesus। रिदानमा खसे कब्बो खातकिन बरहासा, आकाश मंडल से हर एक पिता जादू टोना की शक्ति, उड़ने वाले शक्तियां, घूमने वाली शक्तियां, एयरबॉर्न शक्तियां, हर एक पानी की शक्तियां, फॉरेस्ट की शक्तियां, माउंटेन्स की शक्तियां, ओशंस की शक्तियां, पेड़ पौधों के नीचे रखी शक्तियां, कहीं पर बांध कर रखी झलकाई हुई, फलकाई हुई, फुटकाई हुई, आई command be arrested in the name of Jesus and be cast out from our lives in the name of Jesus। Go back to your senders in the name of Jesus। I command you। और हमारे और तेरे बीच में नासरी यीशु के लहू को लगाती हूँ, नासरी यीशु के लहू को तू पार नहीं करना। I command you, नहीं तो तेरे एजेंट्स के ऊपर मेरे परमेश्वर के तलवार उतरेगी। रिदानमा खसे कब्बो उताल रबा शरा खसियांदुरा, रिदान में खत्तील रबा का सियांदुरो। मेरे परमेश्वर, हमारे घर परिवार के अंदर कोई सदस्य अगर उन शक्तियों का कांटेक्ट पॉइंट है, कमांड वो कांटेक्ट पॉइंट die in the name of Jesus। हृदय नमा शरखा से कब्बो खातकिन बरहासा, हमारे घर के अंदर आना जाना किसी इंसान के द्वारा कांटेक्ट पॉइंट बना शक्तियों का, आई कमांड दैट कांटेक्ट पॉइंट die in the name of Jesus। रिदान नमा शरखा से कब्बो खातकिन बरहासा, रिदान ने खिब्बर रखतीन रबहंत रहसा, अदेनमा शरका सिया खुम्ब रहसा। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, अब फादर गॉड हम तेरे कांटेक्ट पॉइंट है, हमारे साथ संगति में तेरे स्वर्ग की सेना है और पिता हम निहत्ते नहीं है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारा समय निहत्ता नहीं है, हमारा प्रहर, हमारा हर एक दिन, हर एक आने वाला समय नासरी यीशु के लहू को पहचानता है और हमारे रास्ते नासरी यीशु के लहू के कारण खुल जाते हैं। हर बंद दरवाजा, हर बंद गेट्स, हर एक बंद प्रकार के सारे अपॉर्चुनिटीज जो परमेश्वर की ओर से था और शत्रु बंद करके रखा, come on be opened in the name of Jesus Christ। रिदा नमा से खबर रखा तीन रबह का सियांदुरा, रिदे नमा खतील रबह का से कंबोशा, हर एक बैंकिंग्स, हर एक नॉइसेस, हर एक शाउटिंग्स, हर एक क्राइंग, हर एक येलिंग, आई command die in the name of Jesus। रबा खतीन रबहश कर खसे के बिर खतीन रबहंतरा, हृदय नमा शरा खसे कब्बो खतकिन बरहसा, बेरे 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 खतीन रबहुंतरा हसा, लातुल रहा अखतकिन बकबर रहा शरा का सियांदुरा, दे दोल रहा अखतकिन बरहा, अदान किन बरहा, हृदयकिन बरहा, अदान अहम बहुशरा सिया स्कुल ब अकतान, हृदय नमे खती इबो उता लहा बहा कह सी खती नमो उता लरहा सा किंता लहा से है खती नरबहंत रहसा। धन्यवाद करते हैं मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जहां जहां पिता परमेश्वर हमारा फैलाव है, नासरी यीशु का लहू हमारे द्वारा वहां तक फैलता जाए। मेरे परमेश्वर, हमारे शहर के बाउंड्री को नासरी यीशु के लहू से हम धोते हैं, शुद्ध पवित्र करते हैं। इस शहर के ऊपर आसमान और पैरों के नीचे जमीन नासरी यीशु के लहू से हम धो देते हैं। हर एक पानी का डेरा, हर एक आग तूफान, हर प्रकार के हवा मंडल, पानी मंडल, आग मंडल, धूल मिट्टी कण नासरी यीशु के लहू से हम धो देते हैं। कोई भी शैतान का हथियार बनाकर उसमें से हमारे विरोध कोई चला नहीं पाएगा। नासरी यीशु के नाम में इस शहर के अंदर कोई भी अशुद्ध काम करने की शक्तियों को लाया जाता है, आई command die in the name of Jesus। रदानमा खसे खब्बो खातकिन बरहसा, मेरे खुदा परमेश्वर, इस शहर के शहरपना को संभालने की मैं तुझसे विनती करती हूँ ताकि इस शहर के अंदर के लोग और हम उसमें सुरक्षित रहे। अब फादर गॉड, हर बीमारी, हर व्याधि, हर प्रकार के मुश्किल समय
command backfire in the name of Jesus Christ. रदानमा खस्से कब्बो उश्कर खस्से के तीलर बहंत रहसा। ये शहर के लिए तेरा परमेश्वर दर्शन दे, ये शहर को अगवा दे खुदा, तेरे राज्य का अगवा दे खुदा परमेश्वर। इस शहर के ऊपर तेरी भविष्यवाणियों को कर खुदा, इस शहर के दिशाओं को बदल कर तेरे और पिता मोड़ कर ले। रदानमा खतीलर बहा खतकिन बा उखर रहा सियांदु गंब आता लर बहा का सियांदुरा रदेन में खतीलर बहा अखसी हिकम बहुश्कर का सियांदुरा रदेन एकम उखल लरहा सिहि खतीनर बहंतरा। मेरे परमेश्वर इस शहर के हर एक पुलिस फोर्सेस, हर एक पिता परमेश्वर म्युनिसिपल फोर्सेस, हर एक प्रकार से पिता परमेश्वर सरकारी काम के दर्जे के सारे लोग, सब ऑफिसर, सारे पिता कर्मचारी, I command let the power of the faithfulness of God enter into their life. Ridanama sharakase kabbo okhatkin birahasa. Let every corruption from their lives die in the name of Jesus Christ. मेरे परमेश्वर उनके हाथों से जो सीधे काम है वो बढ़ा, धर्म और पिता प्रेम और न्याय और शांति के दाता प्रभु यीशु नासरी को वो पहचाने और पिता उनके भय से परमेश्वर पिता वह अपने फैसले बनाए। आबा फादर गॉड इस शहर को पिता परमेश्वर कलंक लगाने वाले, बदनाम करने वाले, दुराचारी बनाने वाले हर हत्यारा कमांड fall down die in the name of Jesus Christ. रदानमा शरका से कब्बो उखातकिन बराहसा रदीन एकम्बो हुशकर खासे के तीलर बहासा। इस शहर के अंदर बनाकर रखे गए गरीबी, हर एक फैमिली जो अपने करियर खो चुकी है, फैमिली ब्लेसिंग्स खो चुकी है, मैं कमांड करती हूँ उनके सारे जो भी परमेश्वर की ओर से उनको मिलना है, ये शहर के अंदर एंट्री कर और उनके घरों को लोकेट कर, उनके जीवनों को लोकेट कर और उनमें प्रवेश कर। नासरी यीशु के नाम में प्रॉस्पेरिटी एंटर इनटू द लाइव्स ऑफ पीपल। रिदानमा शरका सियांतु खंबाहसा परमेश्वर की ओर से करियर, प्रोफेशंस, बिजनेस एंटर करे। हर एक परमेश्वर जो इस शहर के अंदर कोई बिजनेस, कोई शॉप्स खुदा परमेश्वर जो खो चुका है, जो तेरी ओर से था लेकिन खो चुका, आबा फादर गॉड मैं उनको रेस्टोरेशन की कमांड करती हूँ। रदानमा खसे कब्बो उखतकिन बिरहसा जो पिता चेंज ऑफ बिजनेस चाहता है, जो इकोनॉमिकली पिता परमेश्वर डेवलप करना चाहता है, जो इस पिता शहर को प्लान प्लॉट करके एक अच्छे तरह से पिता सजाना चाहता है, मैं कमांड करती हूँ उसके लिए फेवर्स को नासरी यीशु के नाम में। जो ईश्वरीय रचना, जो ईश्वरीय फेवर है परमेश्वर की ओर से उसके लिए रिलीज कर दी जाए। रिदाना मखसे कब्बो खतकिन बिरहसा जो परमेश्वर के दर्शन का खिलाफ नहीं है, हर एक वो मनुष्य जाति परमेश्वर के फेवर से आशीषित होता जाए। रिदाना मखतील रुबहा खसे कम्बो खतीन रुबहांतरा जो दुष्ट के शक्तियों के नीचे दबकर खुदा परमेश्वर अपने जीवन में गुमराह हो चुका है, मैं तुझसे विनती करती हूँ वो शक्तियों का भार उसके ऊपर से उखाड़ ले और उसका जीवन फ्री कर खुदा। नासरी यीशु के नाम में विनती करती हूँ पिता, स्वर्ग से तब तक नहीं मिलता है पृथ्वी को जब तक स्वर्ग देता नहीं है, और स्वर्ग तभी देता है जब प्रार्थनाएं जोड़ी जाती है। यह प्रार्थना उन सारी बातों के लिए है और परमेश्वर ये सब कुछ देना चाहता है। इस शहर को पिता एक अच्छा बिजनेस, पिता एक अच्छे प्रकार के इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड स्टेटस में और पिता एक अच्छी उन्नति और तरक्की में उठा लेने के लिए मैं तुझसे विनती करती हूँ। इस शहर के हर एक स्कूल के बच्चे और हर प्रकार के कॉलेजेस के बच्चे, हर प्रकार के परमेश्वर इस शहर के अंदर कामकाज करने वाला हर इंसान, बाहर से आने वाला हर इंसान, हर एक नौकर चाकर इस शहर के अंदर घर बनाए हुए सभीयों के ऊपर तेरा अनुग्रह आने के लिए मांगते हैं। अब फादर गॉड जो पढ़ाई लिखाई के अंदर जो होना चाहिए पिता वही तक हो, और जो शत्रु उनके अंदर बोना चाहता है, आई कमांड बी uprooted from the lives of children and die all that everything that is not from God। मेरे यीशु के नाम में खुदा परमेश्वर कोई बच्चों को गुमराह करने ना पाए, कोई बच्चों के ऊपर पिता परमेश्वर शैतान की शक्तियां हावी करके लोगों के घर बर्बाद करने वाले वो टूल्स ना बना दिए जाए। आई कमांड ऐसा कोई व्हीकल बनाया है, ऐसा कोई चीज बनाया जो बच्चों के अंदर भरकर वो उस तरह से चलाए जा रहे हैं, आई कमांड वो सारे काम हरकतें ब्रेक ऑफ फ्रॉम चिल्ड्रन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिदा नमक खतीलर बहंतरा मेरे परमेश्वर का वचन उनको लोकेट करे, मेरे परमेश्वर का वचन जवानों को लोकेट करे, उनके अंदर के हर एक जवानी की अभिलाषाएं मैं कमांड करती हूँ डाई इन द नेम ऑफ जीसस। उनको जवानी की अभिलाषाओं से नजर फेर लेने के लिए मदद कर खुदा, उनके अंदर बल दे खुदा परमेश्वर ताकि वो तेरी ओर ध्यान दे सके और तेरे राज्य को वो पसंद करके तेरे धर्म प्रेम न्याय के आशा से पिता वो अपने जीवनों को पिता आगे बढ़ाता हुआ एक अच्छा वंश बन सके। नासरी यीशु के नाम में इस
शहर के अंदर कोई दुष्ट का वंश जीवित नहीं रहेगा। नासरी यीशु के नाम में धर्म, प्रेम, न्याय से चलने वाला इंसान का वंश इस धरती के ऊपर, इस शहर के अंदर वो जीवित रहेगा और परमेश्वर उसका नाम महिमा से भर देगा। रिदाना मखा से कब्बो उखात किन ब्रहसा, रिदेना मखा तिलर बहाखा से कब्बो उखात किन ब्रहसा। मेरे परमेश्वर इस शहर के अंदर छाई हुई अंधकार की शक्तियों को उखाड़ दे। तेरे स्वर्ग के सेना भेज कर पिता परमेश्वर घरों के ऊपर से श्राप मिटा दे। हर प्रकार का परमेश्वर अशुद्ध काम इस शहर के जमीन में जो पिता इनोसेंट लहू को पिता लिया गया है, मेरे खुदा परमेश्वर उसके पुकार है पिता परमेश्वर न्याय के लिए। मेरे पिता उसे शांत कर। मेरे पिता उसका पिता बदला या कोई प्रकार के परमेश्वर हिंसाचार इस शहर में प्रवेश करने मत दे। अब फादर गॉड हर एक हिंसाचार को साथ देने वाली करप्शन की आत्मा, I command, be bound in the name of Jesus, be arrested in the name of Jesus and be cast out from these places, and I command you go, die in the dungeons in the name of Jesus Christ. रदानमा शरका से कब्बो उखातकिन बिरहसा। व्यभिचारी आत्माओं को मैं कमांड करती हूँ, बी अरेस्टेड। चोरी, नाश, घात करने वाली आत्माओं को, लूटपाट करने वाली आत्माओं को, कोई भी फैमिलीज ब्रेक करने वाली आत्माओं को, डिवोर्स को लाने वाली आत्माएं और बांझपन लाने वाली आत्माएं, हर एक शक्तियां जो इस शहर के अंदर गुमराह करने के लिए आत्मा आते हैं, आई command be arrested in the name of Jesus and be thrown in the dungeons in the name of Jesus Christ. मेरे परमेश्वर तेरे आत्मा के सामर्थ को बढ़ा। ये शहर पिता परमेश्वर तेरे उजियाले से भर दे। तेरे वचन से तेरे सामर्थ अभिषेक को लाने वाले घरों को तैयार कर। उनके घर में तेरे आवाज गूंजती जाए। मेरे परमेश्वर का वचन गूंजता जाए। अशुद्ध काम खत्म हो जाए नासरी यीशु के नाम में। हर एक अशुद्ध शक्तियां खत्म हो जाए यीशु के नाम में। हर एक अशुद्ध पावर खत्म हो जाए यीशु के नाम में। और परमेश्वर के धर्म, प्रेम, न्याय से परमेश्वर यीशु नासरी के नाम में लोग बेनिफिट्स प्राप्त करने लगे। जो खो चुका, जो दर्द में था, जो गुनाहों में खो चुका था, जो कोई भी पीड़ाओं में था, आज पिता उनके जीवन बदलते जाएंगे। मेरा परमेश्वर उनको बदल रहा है। थैंक यू फादर गॉड, जो असंभव वो संभव करने जा रहा है। हालेलुया। इस शहर के, पृथ्वी के इस जमीन के ऊपर खुदा परमेश्वर का अनुग्रह बड़े पैमाने में वो इतना बरकत और आशीष लाए कि लोग उसे लेते लेते थक जाएंगे। मेरे खुदा परमेश्वर इस शरीर, प्राण, आत्मा के द्वारा तेरी महिमा कर। ये घर इस शहर के अंदर रखने के लिए तेरी महिमा के कारण होने दे। अब फादर गॉड इस घर का उपयोग तेरे लिए है खुदा। इस जगह जमीन के ऊपर हमने आकर रहना तेरे काम के लिए है खुदा। तेरे मिशनरी कामों में खुदा परमेश्वर यहाँ तक तूने पहुंचाया, तुझे धन्यवाद करते हैं। इसके आगे का समय तेरे हाथों में देते हैं। तू जहां कहीं पर भी हमको लेकर चलता है, लेकर जाता है, रहता है, बैठता है, उठता है, सारे जगहों में अपनी तू खुद महिमा लेता है। हालेलुया। हम सिर्फ तेरे बर्तन है और तू हमें इस्तेमाल करता है। तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। नासरी यीशु के नाम में सारी विनती प्रार्थनाओं को करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। रिबान तिखम्बो उश्कर खासे के बिल रहा सा। मेरे परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करती हूँ, जो भी पिता प्रार्थनाओं को हमने आज किया है खुदा, वो परमेश्वर रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज के वचन के आधार से हमने किया। पिता परमेश्वर, ये हमारा मल्ल युद्ध है खुदा। इस जगह में पिता परमेश्वर हमको रुके रहना तेरी ओर से है पिता। और इस बात को पिता परमेश्वर हम ग्रहण करते हैं कि पृथ्वी के ऊपर तूने हमें अधिकारी ठहराया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पृथ्वी की रचनाओं की रखवाली करना और पिता परमेश्वर उसके अंदर तेरे आनंद, शांति को, बरकत को पिता रिलीज करना, ये हमारे अंदर का गुण है पिता, जो तेरी ओर से है, तेरे आत्मा की ओर से है। ये सारे वचन हमें प्रॉफिटेबल बना रहे हैं और हम पिता अपने सारे इर्द गिर्द सभी बातों में लाभदायी बनते हैं। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जैसे तू हमें उन्नत कराया रैप्सोडी ऑफ रियलिटी से, वैसे ही पिता हमारे द्वारा औरों को भी तू उन्नत करने का रास्ता हमारे द्वारा रिलीज कर पिता। हम पास्टर क्रिस ओयाखिलों को ब्लेस करते हैं कि हमें इस प्रकार से योद्धा के रूप में परिवर्तन होने में उनके वचनों की सहायता हमें मिली। नासरी यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, हम भी पिता लोगों को जो तेरे राज्य में उठना चाहते हैं, ऊंचा होना चाहते हैं, उन्नत होना चाहते हैं, उसमें डिवाइन फेवर से कनेक्ट हो जाए। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। रिदाने में कैसे कब्बो उश्कर खासे खंबे रहा सा।
धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। तू बढ़ता जा और मैं घटते जाऊं, तू बढ़ता जा और मैं घटते जाऊं, तू बढ़ता जा और मैं घटते जाऊं। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।